रफ्तार तेज़ है। दोस्तों अगर आप देखें तो इस वक्त ये जो लिविंग एरिया है बोट का, हम यहाँ फ्लावर पोर्ट आइलैंड पर आए हुए जो कि क्रूज़ के ज़रिए यहाँ हम अभी पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों आज हम टोबरमोरी तक रवाना हो रहे हैं। टोबरमोरी जो हमारा ब्रैम्पटन है उसके नॉर्थ में है, तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर, और ये 4 घंटे का सफ़र लग जाता है। तो हम वहाँ क्रूज़ लेंगे और इसके बाद वहाँ तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। तो चले आए, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हम अभी सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और यहाँ जो फासला है तकरीबन 250 किलोमीटर है इस वक्त, और सब सुबह के 6:30 बज रहे हैं और तकरीबन 10 बजे का ये ETA दिखा रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग निकलना बेहतर था क्योंकि रास्ते में आपको ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो भी मिल सकता है, कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, फिर ये छोटी हाईवे, इसलिए जो है आपको अर्ली सुबह और इनफ मार्जिन लेके निकलना चाहिए ताकि जब भी आप पहुँचें अपने टाइम पर पहुँच जाएँ। फिर वहाँ पार्किंग का भी आपको देखना पड़ता है अलहदा से, तो आधा पौना घंटा या 20 मिनट उसमें भी लग जाते हैं, और फिर वापस आके डॉक पर साइन इन करना होता है। तो हम एक दफ़ा पहले जा चुके हैं इधर इसलिए, लेकिन वो काफ़ी पहले की बात है, तो आज दोबारा जा रहे हैं। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे, हम आपको तमाम चीज़ें रास्ते में बताते रहेंगे। तो ये हाईवे 410 है, आगे जाके ये जो है हाईवे 10 में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर राउट 6, इस तरह ये मल्टीपल हाईवे लेके, हम हाईवे नहीं कह सकते, हाईवे ख़त्म हो जाएगी, छोटा रूट है वो आपको सीधा नॉर्थ में टोबरमोरी की तरफ ले जाएगा। दोस्तों जब आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जो बड़ा सिटी आता है पहले ब्रैम्पटन के बाद वो है ऑरेंजविल। जैसे कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग है, मॉर्निंग में खूबसूरती जो है वो और ज़्यादा वाज़े हो जाती है, सूरज निकल रहा होता है और साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है वो भी आ रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी रवां दवां चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टोबरमोरी जो है स्ट्रेट नॉर्थ में है, आप यहाँ से हाईवे 410 लेके सीधा चले जा सकते हैं ऊपर, और चूँकि हमने भी हाईवे पर हैं अभी, तो आइए चले हमारे साथ रहें आप। दोस्तों अब हम जो है इनकी पार्किंग में आ गए। तो सिलसिला ये है कि अगर आपने पहले क्रूज़ पे जाना है और आपके पास गाड़ी है तो आप जो है अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है और ये फ्री है, तो इसलिए आपको जब भी कभी आएँ, जो आपका डिपार्चर टाइम है उससे हमेशा आधे से 1 घंटे पहले आएँ, क्योंकि पार्किंग और जो जहाँ क्रूज़ खड़ा होता है वहाँ तकरीबन 10 मिनट की वॉक है, और साथ साथ कभी ये पार्किंग फुल होती है तो आपको पूरा जो है देखना पड़ता है पीछे तक जाके। तो इस वक्त जो लोग जिनका शेड्यूल टाइम है उस टाइम से ये 20-25 मिनट पहले आए हुए हैं और अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है इधर, तो चलें हम क्रूज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये वो क्रूज़ है जो कि हम जाएंगे बैठ के, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ़ क्रूज़ हैं और ये साथ साथ जो है फ्लावर पोर्ट आइलैंड है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पार्किंग है, हमने यहाँ पार्क किया है, और अभी हम जो है ये ब्रूस एंकर टोबरमोरी ओंटारियो, तो चलते हैं क्रूज़ की तरफ। दोस्तों ये ब्रूस एंकर का मोटल है और इसका कॉटेज भी है, और हमने इन्हीं से जो है क्रूज़ लिया है, और सामने जो है इनकी ये क्रूज़ की वो ऑफिस है फ्रंट पे। तो हम अभी उसी तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके अभी हमें चेक इन करना है, और फिर जो क्रूज़ है वो हमें लेके जाएगा फ्लावर पोर्ट आइलैंड। अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आज वेदर जो है बहुत अच्छा है, और साथ साथ जो है लोग आए हुए हैं काफ़ी इधर। और अच्छी बात यह है कि चूँकि ये महीने ऐसे हैं कि आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और दोपहर में धूप भी हो जाती है। तो बेसिकली ये जॉर्जियन बे है पीछे जो आपको नज़र आ रही है, और साथ साथ जो है यहाँ से क्रूज़ हैं मल्टीपल्स कंपनी के, ब्लू हेरोन है और ब्रूस एंकर है। तो हम सब भी जो है अभी इस क्रूज़ पर जाएंगे, के बाद हम आपको बताते रहेंगे कि वहाँ जो मुख्तलिफ़ मसरूफियात होंगी, और जो हम जिस तरह फ्लावर पोर्ट आइलैंड का सफ़र करेंगे और रास्ते के तमाम मनाज़िर आपको दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा।
दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको जो है टिकट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से बुकिंग की हुई है तो आप डायरेक्ट अपने टाइम पर जा सकते हैं। तो हम चूँकि 15 घंटे पहले आ गए, तो अभी हमारा वाला जो शिप है वो 11:15 का है, तो वो अभी नहीं है। लेकिन बता रहे थे कि 10:15 वाला जो क्रूज़ है वो कैंसिल कर दिया है कुछ टेक्निकल इश्यूज से। तो देखिए हमारे साथ क्या होता है। हमारा 11:15 का है और अभी हम इनकी पार्किंग में मौजूद हैं। तो जब तक हम इधर उधर घूमते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखें इस वक्त अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये बेबी से मौजूद हैं, छोटे छोटे से, और साथ साथ जो है ये नीचे जाने का भी रास्ता है। तो हमारे पास जो कि 45 मिनट्स हैं अभी, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ व्यू दिखा दें इधर का। तो ये टोबरमोरी है और बेसिकली ये ब्रूस पेनिनसुला उस एरिया में है ये, और साथ साथ इसकी भी जो है ये जॉर्जियन पे लगती है। और यहाँ से जो है हम आगे फ्लावर पॉट आइलैंड की तरफ जाएंगे, जो कि क्रूज़ बेसिकली वहीं का ही होता है ज़्यादातर। तो ये स्टीप स्टोन मौजूद हैं इधर, और थोड़ा सा रिस्की भी है नीचे जाना, लेकिन हम ट्राई करते हैं। दोस्तों हम अभी जो ये बुकिंग ऑफिस नज़र आ रहा है उसके पीछे ये साइड से होते हुए नीचे उतर के आने का रास्ता था। तो हम अभी इधर आ गए नीचे। देखें आप पानी कितना ब्यूटीफुल वाटर है, ग्रीन कलर है, और पीछे ये लाइट हाउस है और दूसरी अट्रैक्शंस हैं। तो किसी ज़माने में यहाँ जब ट्रेड होती थी तो ये लाइट हाउस जो है इसका बुनियादी किरदार था, जो कि जो छोटे छोटे शिप्स आ रहे थे उनको ये रास्ता बताता था। तो आगे यहाँ कहीं जो है मुख्तलिफ़ आइलैंड भी मौजूद हैं छोटे छोटे। हम अभी फ्लावर पॉट आइलैंड की तरफ जाएंगे और देखें हमारे क्रूज़ की टाइमिंग पर क्या होता है। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ बहुत खूबसूरती है, ऊपर का वेदर कितना अच्छा है, क्लाउडी, और साथ साथ इसकी नेचुरल अट्रैक्शंस इसको मुमताज़ करती है। क्योंकि अगर आप टोबरमोरी की तरफ आएँ तो यहाँ जो है ये टूरिस्ट की एक बहुत वेल नोन जो है अट्रैक्शन है, और अक्सर जो टूरिस्ट हैं वो इधर आते हैं गर्मी के मौसम में, और आप जून से लेके सितंबर तक बड़े आराम से इधर आप आके एंजॉय कर सकते हैं पूरे वेदर को और तमाम अट्रैक्शंस को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अक्सर लोग इस पे कयाकिंग करते हैं और अपनी जो है अपने आप को वेदर से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करते हैं। इसके आप देख रहे हैं दोस्त, हम इस वक्त जो मौजूद हैं और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर लें कि जहाँ हम मौजूद हैं, और आपको इस बारे में दिखा रहे हैं यहाँ टोबरमोरी की अट्रैक्शंस। दोस्तों क्रूज़ आ गया है हमारा, जो छोटी जो बोट है ये हमें लेके जाएगी। और जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ सब लोग चेक इन पे लगे हुए हैं बोर्डिंग के लिए, और अभी हम इसके बाद फिर जाके यहाँ इसमें बैठेंगे। तो इससे पहले वाला जो बोट टूर था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था। हमारा 11:15 का है, तो अभी 11:10 हो रहे हैं। तो उसके बाद ये 15 मिनट तक बोर्डिंग कंप्लीट करने के बाद फिर ये हमें फ्लावर पॉट आइलैंड की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों हम बोर्डिंग की लाइन में लगे हुए हैं और साथ साथ लाइन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। दोस्तों हम क्रूज़ में आ गए और ये जो बोट है अभी फिलअप हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये लोग लाइन अप लगे हुए हैं और सब मौजूद हैं इधर, सब लोग आ गए इधर। ये एक अच्छी खासी बड़ी बोट है जिसमें अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है पीछे से, और ये ऊपर भी बैठने का है। और चूँकि वेदर सारा क्लाउडी है तो ये आपको जो है तमाम मनाज़िर दिखाते हैं रास्ते के, और आप इसको होपफुली एंजॉय भी करेंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं जैसे कि ये कनाडा का फ्लैग भी है, और साथ साथ पूरी साहिली पट्टी जो है, और इसके साथ ये रॉक जिसको एक इंफरादी और मुमताज़ शनाख्त देते हैं। साथ साथ ऊपर के भी मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। अभी जो कि बोर्डिंग चल रही है, जिन लोगों ने टिकट लिया है वो आराम से आ रहे हैं इधर, और इससे लंबी लाइनअप है। क्योंकि हमने जब बुकिंग की थी तो तमाम बुकिंग बड़ी तेज़ी से फिलअप हो गई। एक दिन पहले ही एडवांस में बुकिंग कराई, तो वो हमें 2 ही टिकट मिले, हमारी और हमारी मिसेस भी साथ हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, आप हमारे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा हमारे साथ, तो आपको तमाम मनाज़िर नज़र आएंगे। तो लोग आ रहे हैं अभी, क्योंकि 15 मिनट का इनका बोर्डिंग टाइम होता है। तो इस बोर्डिंग टाइम में लोग जो है
जल्द फिलअप करने की कोशिश करते हैं। तो एनीवे मज़ा आने वाला है आपको। दोस्तों बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो है इस क्रूज़ को यानी जो बोट है इसको रिलीज़ कर रहे हैं। इसके आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, रस्सी से इसको बांधना और साथ साथ जो है तमाम चीज़ों की काउंटिंग करना। तो अभी जो है ये शिफ्ट आना होता है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और क्रूज़ ने जो बोट है इसने मूव होना शुरू कर दिया है। साथ साथ जो है लोग हमें देख के हाथ हिला रहे हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि जब इस तरह के शिप में आप बैठते हैं तो आपको वही टाइटैनिक वाली जो मूवी है उसकी याद आ जाती है कि आप किस तरीके से बोट में सवार होते हैं और एक आइलैंड की तरफ जाते हैं। तो चूँकि ये टोबरमोरी जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है और जब यहाँ से क्रूज़ शुरू होता है तो जो क्रूज़ शुरू होता है वो साथ साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी किनारा है उसके साथ लेके जाता है और सबसे पहले वो हमें लाइट हाउस की तरफ लेके जाता है। लाइट हाउस के साथ ही आपको जो है सारे जो है लिविंग जो आबादी है वो नज़र आएगी। कुछ लोग उसको जो रेंट पर लेते हैं और साथ साथ इस जगह पर जो है शिप रैक यानी जो जहाज़ पुराने ज़माने में तकरीबन 100-150 साल पहले, अगर आप अंदाज़ा करें 1850 में या 1900 में जो शिप आए थे इधर और लहरों की वजह से या उस वक्त टूट गए थे तो उनका जो मलबा है यानी शिप रैक वो नज़र आता है। तो इस वक्त ये जो बोट है ये ग्लास टॉप बोट है, जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इसकी बेस में ग्लासेस लगे हुए हैं ताकि आप नीचे का सारा मंज़र देख सकें। तो यहाँ जो है काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं और आपको नीचे शिप रैक नज़र आएंगे और साथ साथ जो टूरिस्ट हैं वो उसको फ़िज़िकल एंजॉय भी कर रहे होते हैं और अपने आप को नीचे से जो शिप जहाज़ का जो मलबा पड़ा हुआ है पुराने ज़माने के वो भी नज़र आ रहा होता है। तो चूँकि ये जो लाइट हाउस है ये किसी ज़माने में इस जो जहाज़ आते थे उनके आने का एक बहुत बड़ा सिग्नलिंग का ज़रिया होता था और एक बंदा जो है यहाँ मैनुअली लाइट देता था और उसके बाद आप यहाँ पहुँचते थे। जब आप इस एरिया में पहुँचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास होता है और आपको लगता है कि आप किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पर आ गए हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो इस वक्त ये जो लिविंग एरिया है बोट का और साथ साथ जो घर बने हुए हैं ज़्यादातर रेस्ट हाउस टाइप के हैं, लेकिन ये चूँकि फ्लावर पॉट आइलैंड की ही एरिया है तो बड़ा खूबसूरत व्यू है। साथ साथ जो है जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने अपने घर के आगे अपनी पर्सनल बोट्स भी रखी हुई हैं और ये हमारे जो है कैप्टन है और पूरा जो है ये जहाज़ को गाइड अपने क्रूज़ को गाइड कर रहे हैं और सारा जो इनका GPS और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। साथ साथ दो कैप्टन्स हैं इधर जैसे कि आप देख रहे हैं और ऊपर भी काफ़ी लोग हैं और कुछ लोगों ने पोंचू पहने हुए हैं। तो आपको जो है भी बड़ा मज़ा आने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको तमाम चीज़ें दिखा सकें और ये भी क्योंकि ये 30 या 45 मिनट का ट्रिप है जो कि हमें फ्लावर पॉट आइलैंड पे लेके जाएगा और साथ साथ अभी ये इसको टर्निंग कर रहे हैं इधर जैसे कि आप देख रहे हैं। इधर ये लोग जो है गाइड भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बता भी रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और साथ साथ जो है आप इसको भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, जब क्रूज़ का सफ़र शुरू होता है तो वो आपको इस लाइट हाउस एरिया में लेकर आता है सबसे पहले और यहाँ आने के बाद यहाँ आपको तकरीबन 3 या 4 चक्कर लगाते हैं इधर, क्योंकि आप आराम से जो है नीचे ग्लास बॉटम की मदद से नीचे शिप रैक देख सकें। कहा यह जाता है कि तकरीबन 20 से ज़्यादा जो है इधर जहाज़ टूटे हुए हैं और उनका जो मलबा है वो नीचे पड़ा हुआ है, जिसमें जो मारूफ जहाज़ था वो उसका नाम था अरेबिया और स्वीप स्टैक्स। तो और इसके अलावा काफ़ी रैक्स मौजूद हैं और चूँकि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसलिए लोग इधर आते हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि ये फैंटम 5 नेशनल मरीन पार्क का भी एक हिस्सा है जिस पे तकरीबन उसकी बाउंड्री में जो बताया जाता है 20 के करीब शिप रैक्स हैं।
और बहुत सारे जो है, अगर आप इधर आते हैं तो आप स्नॉर्कल भी कर सकते हैं और आप नीचे पानी के अंदर डाइविंग भी करके जा सकते हैं, जो तकरीबन 150 से 200 साल पहले ये सब चीज़ें हुई थी, जिस ज़माने में ये पूरा डेवलप था। डेवलप इस लिहाज से कि उस ज़माने के लोगों ने अपने हिसाब से इसको अरेंजमेंट किया हुआ था सिग्नलिंग, क्योंकि एक पॉपुलर जॉर्जियन बे थी, तिजारत के लिए और घूमने के लिए लोग इधर आते थे और एक बहुत बड़ा ज़रिया था सफ़र करने का, तो इसलिए इसको टोबरमोरी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। तो अब जो हमारा सफ़र है वो शुरू हो गया है वापसी की तरफ, यानी हम जा रहे हैं यहाँ फ्लावर पोर्ट आइलैंड और बहुत मज़ा आने वाला है रास्ते में। आप देखेंगे कि अभी तो चूँकि हम स्लो स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम पानी से निकलेंगे आगे तो फिर हमारी बोट की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी और वो हमें सीधा फ्लावर पोर्ट आइलैंड और उसके साथ साथ रास्ते में जो भी लाइट हाउस और दूसरी चीज़ें हैं वो हम देखते हुए नज़र आएंगे। तो अगर आप देखें नीचे, तो नीचे भी आपको ये बॉटम में शिप नज़र आ रहे हैं। जब हमने जहाज़ के क्रू से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तकरीबन की रफ्तार तेज़ है। आप देखते हैं इस वक्त कितनी तेज़ी से ये क्रूज़ जो है सफ़र कर रहा है और हम फ्लावर पोर्ट आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। पानी की लहरें किस तरीके से बन रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इधर देखकर पानी के नीचे बहाव को, और सब लोग जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि ऊपर बारिश का भी टाइम था तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने पोंचो वगैरह पहने हुए थे। तो दोस्तों अब हम करीब पहुँच चुके हैं फ्लावर पोर्ट आइलैंड के। अगर आपको नज़र आए तो ये वो जगह है जहाँ इस एरिया में जो है लोग आके स्टे करते हैं, और चूँकि ये जब आप उतरते हैं फ्लावर पोर्ट आइलैंड पे तो उसके बाद आपकी वॉकिंग ट्रेल है और वॉकिंग ट्रेल करके आप इधर आ सकते हैं। तकरीबन ये 1 किलोमीटर दूरी पर है और सब लोग जो है अब बेचैनी से किनारे पे पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम डेस्टिनेशन की तरफ यानी फ्लावर पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों हमारी जो डेस्टिनेशन है ये सामने जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, ये फ्लावर पोर्ट आइलैंड है और इसकी हकीकत ये है कि ये इसकी जो शक्ल है वो तकरीबन फूल की तरह लगती है नीचे से ऊपर तक, और ये कुदरती जो है कुदरती चट्टानें कट कर ये इसको खुद ही शेप में आई है। तो इस वजह से जो है 2 ये मौजूद हैं पॉट्स और जो कि एक फ्लावर की तरह है, तो इसलिए इसका नाम फ्लावर पोर्ट आइलैंड रखा है। दोस्तों जो फ्लावर पोर्ट आइलैंड है इसकी हिस्ट्री भी अजीब है, जबकि यहाँ 2 पत्थर के पॉट हैं जो कि बड़े से हैं, और पुराने ज़माने की अगर जो रिवायत है उसके मुताबिक कहा जाता है कि एक इंडियन वॉरियर और एक शहज़ादी वो भाग कर इस आइलैंड पर आ गए थे, जो बाद में वो पत्थर में तब्दील हो गए थे 2। तो ये एक रिवायत है और कहानी है। साथ साथ यहाँ के जो अगर आपको लोग नज़र आ रहे हैं तो वो भी हमें देख के हाथ हिला रहे हैं। और दूसरी हिस्ट्री ये है कि यहाँ जो है स्टोन जो है वो But even though we like to call these flower pots, they are naturally occurring sea stacks formed over many years of Georgian Bay's aggressive weathering hammering at the cliff face. The water erodes the weaker limestone, leaving behind a harder rock called dolomite, which forms the flower pots. And as we begin to spin, if you look into the top right-hand corner of the larger flower pot, you will begin to see the side profile of a man's face. You can see the eyes, nose, and mouth. This is what we like to call the old man on Flower Pot Island. And looking down the shoreline towards our smaller flower pot and its adjacent cliffside, you will notice that the two look as though they fit together like birds of peace. It became very weak, eventually collapsing and leaving behind that freestanding pillar. Also, as we've made our way around the island, you may have noticed an orange substance growing on the rocks. This is a living organism called elegant sunburst lichen, which is the main reason for the vegetation on Flower Pot Island. After many generations of decomposing and decaying, दोस्तों हम इधर आइलैंड में आ गए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जुरासिक पार्क लोकेशन है और हम यहाँ पहुँच गए इधर। तो अभी हम
हमारे शिप में से लोग निकल के आ रहे हैं। जुरासिक पार्क के रूप में दाखिल हो गए हैं इस आइलैंड में। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ कौन कौन से जानवर मौजूद हैं और क्या क्या इधर के अट्रैक्शन हैं। तो हमारे साथ हैं, हम आपको आगे का दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम फ्लावर पॉट आइलैंड में आ गए और साथ साथ जो है अभी ये काफ़ी बड़े एरिया पे फैला हुआ है आइलैंड, और जो कि बिल्कुल ज़मीनी रास्ता कोई नहीं है, सारा पानी की तरफ है। तो हम अभी यहाँ का ट्रैवल करते हैं, फिर आपको बताएंगे यहाँ इस बारे में। तो ये हम इधर मौजूद हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं हम जो है अभी इस आइलैंड पे उतर गए और इस वक्त यहाँ टाइमिंग होती है कि आपकी जो शिप है यानी बोट जो आपकी जिस टाइमिंग पे आता है, और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने कितनी देर आइलैंड में रुकना है, और फिर जो है वो दूसरे लोग जो आए हुए होते हैं उस टाइमिंग में जिनका रिटर्न होता है वो वापस लेके जाते हैं। इस तरह का ये सिलसिला चलता है। वो वीकेंड ज़्यादा बिजी होता है। तो हमारे पास 2 घंटे हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 घंटे का था ब्रेक। अब हम इस आइलैंड में 2 घंटे तक घूमेंगे। इधर जो है आते हैं, मुख्तलिफ केव्स हैं, फ्लावर पॉट के जो स्टेचू है उस तरफ जाना है हमें। तो हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम चीज़ें, कोशिश करेंगे कि हम इस आइलैंड पे ये ट्रेल है बेसिकली पानी के साथ साथ, और ये पूरा जो जजीरा कह लें छोटा सा आइलैंड उस पर चल रही है। तो कुछ लोग जो है पानी के साथ साथ चलते हैं और कुछ लोग जो है अंदर, क्योंकि वहाँ चला नहीं जा रहा था। तो अगर आप देखें तो यहाँ काफ़ी पुराने दरख्त भी हैं और बहुत ज़्यादा पहाड़ी सिलसिला ऊपर जा रहे हैं। कुछ लोग इधर कैंपिंग भी करेंगे जिन लोगों ने यहाँ स्टे करने का परमिट लिया हुआ है। तो बहरहाल ये एक अच्छी और टूरिस्ट की बड़ी ज़बरदस्त जगह है अगर आप आएँ इधर। दोस्तों ये वो आइलैंड फ्लावर पॉट आइलैंड का एक फ्लावर पॉट है जो कि इसे स्मॉल फ्लावर पॉट कहते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ इससे बड़ा है, उसे बिगर कहते हैं, लार्ज स्मॉल फ्लावर पॉट। तो देख रहे हैं कुदरती चट्टानों से ये कट कर ये बना है ये, और इसकी शक्ल जो है एक गमले की तरह है, और जो कि गमले की वजह से इसमें फ्लावर या कुछ चीज़ लगा सकते हैं, तो इसलिए इसको फ्लावर पॉट का नाम दिया है। तो ये पूरा आइलैंड है, सेपरेट आइलैंड है, काफ़ी बड़ी और लेंथ में है, और इसमें यह है कि लोग सिर्फ डे ट्रिप पर आते हैं और फिर इसके बाद वापस चले जाते हैं। अगर आप देखें इसको तो ये खुद ब खुद पानी से कट होकर ये रॉक्स हैं टोटली ना, और इन रॉक से ये कट कर इसको इसकी तरह शक्ल खुद ब खुद ऊपर तक आ गई है। तो कभी अंदाज़ा कर सकते हैं कि चट्टान इतनी ऊंची होगी, लेकिन मुस्तकिल जो पानी इससे हिट हो रहा है, हिट होने के साथ साथ इसको इसने पूरी तरह काट के एक फ्लावर की पोट की शक्ल दे दी। तो आप देख रहे हैं ये सारी चट्टानें, रॉक्स, और एक लंबा सिलसिला फैला हुआ है इधर। और ये जो पीछे नज़र आ रहा है पानी, ये जॉर्जियन बे है। किस तरीके से, हालांकि ये सारी मीठे पानी की लेक्स हैं, लेकिन एक समंदर की शक्ल नज़र आ रही है इसमें। और ये पीछे जो है हमारा वही फ्लावर पॉट है। दोस्तों अगर आप देखें ऊपर से तो ये फ्लावर पॉट जो है ऊपर से कितना ब्यूटीफुल व्यू है। लोग आते हैं इधर और आने के बाद जो है वो स्विमिंग करते हैं अपनी इधर, और कुछ लोग जो है स्टे भी करते हैं। ब्यूटीफुल व्यू है दोस्तों। यहाँ कुछ जगहों पे मेंशन भी किया है कि केव है जो आगे 80 मीटर यानी तकरीबन 240 फीट के फासले पे। तो हम चले देखते हैं कि केव किधर है इधर। यानी केव माने गार, कुदरती सुरंग या गार बने हुए इधर इस आइलैंड पे, जो कि पहाड़ी सिलसिला है सारा। केव पे जाने के लिए ऊपर रास्ते बनाए हुए हैं इन्होंने, और मेंशन भी किया हुआ है। तो ऊपर चलते हैं। यहाँ इन्होंने सारी इसकी हिस्ट्री बताई है, फॉलन रॉक जो ब्रेक हो जाती थी उनकी। दोस्तों ये जो इन्होंने केव बनाए हैं, बल्कि केव बने हुए हैं, उस पे ऊपर आने का जो रास्ता है काफ़ी ऊंचा आना। तो ऑलमोस्ट जो है कुदरती गार हैं जो वो नज़र आ रहे हैं हमें। और जो उनकी हिस्ट्री लिखी है उसके मुताबिक तकरीबन
83 से ज़ायद इसके अंदर नेचुरल केव मौजूद हैं। तो आए ऊपर देखते हैं इधर कि कितने गार हैं और किस तरह कुशादा हैं। तो किसी ज़माने में जब ये एक हिस्सा होता होगा आने जाने का, तो ये कुदरती गार मौजूद हैं जहाँ नेचुरल सनलाइट आ रही है और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं, ये एक कोने से दूसरे कोने तक। तो उन्होंने यहाँ फेंस लगा के इसको बंद कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन और भी गारों का सिलसिला चल रहा होगा। इधर नीचे आने का रास्ता है ये। तो नेचुरल गार हैं और दोस्तों अब हम अभी बड़े वाले फ्लावर पॉट की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये उससे बड़ा था जो हमने पहले देखा था, वो स्मॉल था। तो इसके करीब चलते हैं दोस्तों। फाइनली हम जो है बड़े वाले फ्लावर पॉट की तरफ आ गए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ऊंचा है और पहले के मुकाबले में जो है काफ़ी बड़ा है ये। तो सब चीज़ें जो है नेचुरली बनी हुई हैं ये, और इस वक्त पानी के धारे से और कटाव से ये रॉक्स जो हैं ये कटकर इसकी शक्ल इस तरीके की बन गई है। तो ये टूरिस्ट सारे आए हुए हैं इधर और जो है आके जो है वो सबको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ा वाला फ्लावर पॉट है, इसके साथ हमने खड़े होकर अपनी तस्वीर ली और इसके साथ ये डिटेल लिखी हुई है कि किस तरीके से जो फ्लावर पॉट ऊपर है और इतनी डीप में नीचे तकरीबन 20 से 30 फुट नीचे, और ये केव है उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। अगर वाटर देखें कितना क्लियर वाटर है, ग्रीनिश वाटर पूरा जो है जॉर्जियन बे। और अगर उस तरफ बैकग्राउंड में देखें तो यहाँ पीछे आपको स्मॉल वाला पोर्ट नज़र आएगा। दोस्तों पानी इतना मज़ेदार था कि हम भी पानी के अंदर पाँव डाले बगैर ना रह सके। क्योंकि आप देख रहे हैं क्लियर है, लेकिन चूँकि हमें वापस जाना था तो कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं इधर। लेकिन हमने सोचा कि हम कम से कम आए इतनी दूर तो अपने पाँव जो है गीले कर लें। तो एक अच्छा और मज़ेदार है ये बीच तो नहीं, आइलैंड है। आप अगर आना चाहें अभी प्राइवेट बोट पे भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्रूज़ कंपनी है उनको परमिट मिले हुए हैं तो इधर आती हैं वो सारा बात नहीं है। तो सारे लोग इधर आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं इधर, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और आकर आसमान की तरफ, आसमान भी बहुत अच्छा है इधर ना। तो आप भी आएँ जब कभी इधर टोबरमोरी आना हो तो फ्लावर पॉट आइलैंड का क्रूज़ का ट्रिप ज़रूर लीजिएगा। आखिर हम मोर पानी में आ गए हैं, तो आगे जाना हमने अभी गवारा नहीं किया क्योंकि हमें यही था कि वापस जाना है हमारा जो क्रूज़ है। ये पीछे जो है मुख्तलिफ प्राइवेट जो ट्रिप हैं क्रूज़ के वो जा रहे हैं, और चूँकि इनको आइलैंड पे करने का परमिट नहीं है इसलिए सिर्फ वो बाहर से ट्रिप को लेके जा रहे हैं। एक क्रूज़ और आ रहा है, ये ब्लू हेरोन का है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब सीज़न है तो बिल्कुल फुल चल रहे हैं सारे क्रूज़। दोस्तों अगर आप देखें तो अभी थोड़े से टाइम है काफ़ी बोटें इधर आ गई हैं। ये इनकी प्राइवेट बोट है, बड़ी सी है, 4 इंजन है। इसके साथ साथ ये दूसरी बोट्स हैं। तो उस वक्त तकरीबन 5 बोट जो हैं करीब में पहुंच चुकी हैं। तो लोग आते हैं एंजॉय करने, और जो पब्लिक है उसकी भी तादाद बढ़ गई है। तो लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने टाइम पर आ रहे हैं इधर और रुकते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे पास चूँकि टाइम कम था नहाने का, तो इसलिए हमने सिर्फ पानी में पाँव, और हम जो है अभी नहाए नहीं, वरना तो पानी में बड़ा मज़ा आ रहा था नहाने के लिए। दोस्तों ये क्रूज़ है ब्लू हेरोन क्रूज़, ये बिल्कुल करीब में आ जाते हैं और आके दिखाते हैं अपने पैसेंजर्स को। तो हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद एक क्रूज़ आ रहा होता है, एक जा रहा होता है। और ये जो है फ्लावर पॉट जो बड़ा वाला आइलैंड है उसका ये एरिया है ये।
दोस्तों वापसी का सफ़र शुरू हो गया है और हमारी जो 2 घंटे की स्लॉट थी वापसी की, तो हमने जो है ये फ्लावर पोर्ट आइलैंड का विज़िट किया। तो ये वापसी के लिए हम इसमें बैठ चुके हैं, बोर्डिंग कर ली हमने। तो कुछ लोगों ने ज़्यादा टाइम लिया था लेकिन हमारे पास यही स्लॉट थी, तो इसलिए हमें जो है वापस जाना है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स करके बताइएगा। कोशिश करते हैं आपको वो सारी वीडियो ला। Alrighty folks, welcome back aboard the Tomori Eclipse. This is your captain speaking. I need everybody's attention for a quick fire hoses, fire extinguishers, and everything else that's required by Transport Canada. We know where our emergency equipment is and we know that it works. We ask all passengers to please keep access to it clear. दोस्तों फाइनली हम वापस टोबरमोरी आ गए, जहाँ से हम गए थे, और इस वक्त डॉकिंग कर रहे हैं। तो अच्छा सफ़र रहा, हमने तकरीबन एंजॉय किया वेदर को, रास्ते की शिपरैक देखे, केप देखे, फ्लावर पोर्ट आइलैंड जो है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो आई होप दोस्तों कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आइंदा में आने वाली वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सब लोग इस वक्त बाहर आ रहे हैं, हम लोग भी अभी वापस आ गए, तो बड़ा मज़ा आया। और दोस्तों आखिर में यही कहना था कि ये एक यादगार ट्रिप था टोबरमोरी का और फ्लावर पोर्ट आइलैंड का। तो सब लोग अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।